जी जो कि आश्रम के सेवादार हैं और लगातार बाढ़ राहत सेवा अभियान में चल रहे थे। आइए उनसे जानते हैं कि उन लोगों के क्या विचार थे जो पहले लोगों के कुछ नज़रिया और था संत रामपाल जी महाराज जी के प्रति, और आज यहाँ पर इन्होंने इस प्रोग्राम में भी शिरकत की है और संत रामपाल जी महाराज जी के उस स्थान पे मौजूद थे जहाँ संत रामपाल जी महाराज जी को सम्मानित किया जा रहा था, यानी कि किसान रक्षक सम्मान से। विनीत जी नमस्कार। सत साहेब जी, कैसा लग रहा था आज? आज हमारे कहते हैं ना आत्मा गदगद हो गई, ऐसे हमारी आत्मा खुश हो रखी थी। हमें सबसे ज़्यादा खुशी इस चीज़ की है कि आज अनजान लोग अपने भगवान को पहचानने लग गए, और दूसरी बात खुशी इस चीज़ की है अनजान लोगों ने भगवान को पहचाना, अब वो खुद ही जयकारे लगा के सभी को जगा रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी भगवान है, संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य है। पहले भगवान कहा करते तो गांव वाले लोगों काली माना करते, इस चीज़ का हरियाणा में एक शब्द है काली, मतलब बुरा माना करते। अब जैसे ही उनको पता चल रहा है वो अब खुद ही जब से संत रामपाल जी महाराज जी के मुहिम और उनकी मदद उनके गांव में पहुंची है तो उनकी तो आंखें खुल गई। वो तो अब पश्चाताप कर रहे हैं कि भगवान हमारे इतने क्लोज आए हुए थे बरवाड़ा में और हम पहचान नहीं पाए, क्योंकि लोगों के बीच में एक संत रामपाल जी महाराज जी के बीच में और लोगों के बीच में एक दीवार बन रखी थी जो कहा सुनी की थी। जो अब इतना माइंड सेट तो अपना भी हो जाता है, अगर कोई किसी चीज़ को बुरा कहता रहेगा डेली आके कहेगा तो हमारा माइंड सेट भी वही सेट हो जाता है कि वो लोग बुरे हैं। और जब जैसे ही संत रामपाल जी महाराज जी की जो टीम और जो संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश अनुसार उनकी मदद पहुंची, वो मदद पहुंचने के बाद गाँव वाले बहुत खुश हैं। अब वो अपने भगवान को पहचान गए हैं और आप देखना ऐसे ही सम्मान समारोह चलते रहेंगे, ऐसे ही भगवान अपनी दया बनाते रहेंगे। यानी जिस तरीके से पहचान बढ़ती रहेगी, लोग पहचानते रहेंगे, वैसे सम्मानित होते रहेंगे संत रामपाल जी बिल्कुल। अब तो हरियाणा करने लग रहा है, एक समय ऐसा आएगा पूरा देश करेगा और एक समय ऐसा भी आएगा पूरा विश्व संत रामपाल जी महाराज जी के साथ चलेगा और उन्हें दिल से, जैसे गांव वाले कर रहे हैं ना, ऐसे दिल से सम्मानित करेंगे। विनीत जी, यहाँ पर वर्धमान फैक्ट्री के संदीप जो फैक्ट्री मालिक थे वो कहने लगे कि मैं पहले मुंदा मुँह नहीं पड़ता था, यानी दंडम प्रणाम नहीं करता था। जिस समय बरवाला कांड हुआ मैं उन लोगों को मूर्ख कहता था जो लोग प्रणाम करते थे, लेकिन संत रामपाल जी ने ऐसा चमत्कार दिखाया कि मैं खुद संत रामपाल जी के चरणों में गिरने के लिए मजबूर हो गया और आने वाले समय में पूरा हिंदुस्तान गिरने के लिए मजबूर होगा। ऐसा क्या चमत्कार दिखाएंगे संत रामपाल जी जिस तरीके से अब दिखाया है? ये मुहिम आज के समय में सबसे बड़ा चमत्कार है। आज के समय में लोग इतने स्वार्थी हो गए हैं, वो दूसरे की मदद करने से पहले ये सोच लेते हैं अगर मैं आज इसकी मदद करूंगा ना तो कल कोई मेरे यहाँ काम आएगा। ऐसे समय में संत रामपाल जी महाराज जी निस्वार्थ भाव से, जो गांव वालों को और सबको हैरान कर देने वाली जो बात लग रही है वो निस्वार्थ भाव है। मतलब इतनी बड़ी मदद, करोड़ों की मदद, और वो भी निस्वार्थ भाव से। मतलब ना तो ये कहा जा रहा कि आप संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लो, ना किसी प्रकार का राजनीति में आगे आने का भविष्य है। पहले ही मना कर दिया संत रामपाल जी महाराज जी ने कि संत रामपाल जी महाराज जी के ना तो कोई शिष्य है, ना संत रामपाल जी महाराज जी कभी राजनीति में आएंगे। इस चीज़ से गाँव वालों में बहुत प्रभाव पड़ा और संत रामपाल जी महाराज जी का तो ज्ञान अनमोल था ही। अब जैसे ही उनके कानों में, जैसे कहते हैं ना कोयल की आवाज़ तब बच्चों के कानों में पड़ती है, कोयल के बच्चों में, तो वो अपने आप कहीं दूर बैठे हो ना, वो उड़ते उड़ते अपने पास, अपने कोयल के पास आ जाते हैं। ऐसे ही संत रामपाल जी महाराज जी के जैसे ही उनकी विचारधारा गाँव वालों के पास पहुंची तो वो अपने भगवान की आवाज़ सुन के भागे चले आए। यानी ज्ञान के साथ समाधान और समाधान के साथ उन्होंने पहचाना अपने भगवान को। जी बिल्कुल। अच्छा विनीत जी, एक बात मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, अन्य संत हैं जो एसी में बैठते हैं, उनके परिवार वाले भी ऐसी गाड़ियों में घूमते हैं, लेकिन आप लोग परिवार से हैं संत रामपाल जी महाराज जी के। संत रामपाल जी महाराज जेल में बैठकर खुद टपकती हुई छत से लोगों को ऊपर छत दे रहे हैं, मकान दे रहे हैं, और आप लोग लगातार बाढ़ राहत सेवा अभियान में चल रहे, दिन रात एक कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे उन संतों को इस तरीके से आगे आना चाहिए? यही तो भगवान होते हैं जो खुद तपते हैं, अपने बच्चों को सुविधा देते हैं। यही भगवान होते हैं जो सारी सुविधाओं को छोड़ के हमारे लिए जेल में बैठे हुए हैं। उन्होंने सच्चाई बताई, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी गीता, वेद शास्त्र, कुरान को उंगली रख कर पढ़वा रहे थे और पढ़वा रहे हैं। उससे जो नकली धर्मगुरु थे उनके ठेस पहुंचा उनका था, क्योंकि वो मुआ भाई बकते थे। अब कोई लोग कुछ भी बोलता हो, और अब एक पढ़े लिखे लोग को देखे, पढ़े लिखे भगवान को देखे, वो तो सारी चीज़ें प्रमाण कर रहे हैं, उनके तो धंधे बंद हो रहे थे। तो उन्होंने जो दोष लगाया संत रामपाल जी महाराज जी जो जेल में गए, लेकिन आप देख रहे हो ना भगवान चाहे कहीं बैठा हो, आज वो कहाँ है और आज अपने बच्चों को कैसी सुविधा दी। गांव वालों के ऊपर कितनी आपदा आई हुई थी, उनसे कोई ये पूछने वाला नहीं था कि आप जी रहे हो या मर रहे हो। और
ऐसे समय में संत रामपाल जी महाराज जी ने ऐसे कह दिया था गाँव वालों को, बच्चों तुम्हें जो भी चीज़ चाहिए ना, किसी भी चीज़ की जरूरत हो बस बता दो, वही चीज़ उनके घर पर उनके आंगन में संत रामपाल जी महाराज जी पहुँचा कर आए हैं। निवेदन पत्र और सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। आपको क्या लगता है जो ये मुहिम शुरुआत की संत रामपाल जी महाराज ने, इनसे कलयुग में सतयुग का माहौल बन सकता है? आपको क्या लगता है इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। मैं आपको ये चीज़ बताना चाहता हूँ, कलयुग में अगर सतयुग लाएंगे ना तो वो संत रामपाल जी महाराज जी लाएंगे। मैं आज, आप मेरे से चाहे लिखवा लो, मैं आज दावा ठोक कर कह रहा हूँ, अगर कलयुग में सतयुग लाएंगे तो वो संत रामपाल जी महाराज जी लाएंगे और ऐसे ही मुहिमों के तहत लाएंगे। सर, एक जब आप बाढ़ राहत सेवा अभियान के तहत चलते तो एक निवेदन पत्र पढ़ के सुनाया जाता था। जो भगत जन थे वो कहते थे हमारे लिए एक आदेश है, आप लोगों के लिए एक निवेदन है। और कहा जाता था कि संत रामपाल जी कहते थे कि एक निवेदन करते थे किसानों से कि बाढ़ का पानी निकलना चाहिए, अगली फसल की बुआई होनी चाहिए और हम आपके ड्रोन से वीडियो बनाएंगे जिससे हमारे भक्तों की दान करने की इच्छा बनी रहे और लगातार दान करते रहे, उनका विश्वास बना रहे कि ये दान का पैसा सही जगह लग रखा है। अन्य संत इस तरीके से क्यों नहीं दिखाते, क्यों नहीं बताते कि आपके दान का पैसा इस जगह लग रहा है, जिस तरीके से संत रामपाल जी महाराज वीडियो में बताते हैं, अपने प्रवचनों में बताते हैं? यानी कि भक्तों को ये विश्वास हो चुका है कि जो हम दान कर रहे हैं वो हमारा सही जगह उपयोग हो रहा है, जन समाज जन कल्याण के लिए उपयोग हो रहा है। अन्य संत ऐसा क्यों नहीं करते हैं? देखो, मैं एक शब्द कहूँगा जो चुभेगा भी आपके मीडिया के माध्यम से, जो नकली धर्मगुरु हैं उनको चुभेगा भी। पाखंडी में और भगवान में यही फ़र्क होता है, बस आप इसी से समझ जाओ। पाखंडी में और भगवान में यही अंतर होता है, भगवान ही यही मदद कर सकता है। आज के समय में संत कथावाचक, संत महंत बहुत हैं जो सिर्फ ऊँआ बाई बकते हैं, जो सिर्फ लोगों को गुमराह कर रहे हैं, उनका जीवन नाश कर रहे हैं। हमारे गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी ने बताया एक श्वास की कीमत कितनी है। आप तब संत रामपाल जी महाराज जी की विचारधारा सुनोगे ना और उसके बाद नाम दीक्षा लोगे, मैं लिख कर देता हूँ, आपके बहुत पछतावा होगा। आप कहोगे कि हमने तो बहुत समय गंवा दिया, ऐसे भगवान का हमें ज्ञान नहीं मिल पाया, ऐसे भगवान से हम दूर रहते रहे और भगवान हमारे इतने नज़दीक हमारे घर आंगन तक मदद पहुंचाते रहे और हम उनसे फिर भी दूर रहे। मैं तो अंतिम में यही कहना चाहूँगा कि हमारे गुरुदेव जी ने कहा है कि आप किसी को ये मत कहो कि उनसे नाम दीक्षा लो। मैं सिर्फ ये प्रार्थना करना चाहता हूँ आपके मीडिया के माध्यम से कि आप संत रामपाल जी महाराज जी की विचारधारा सुनकर देखो। आप एक बार उनकी विचारधारा सुनोगे ना, आप असली और नकली की खुद ही पहचान कर लोगे। सच्चाई। धन्यवाद।